बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत गीता की जय। प्रिय बंधुओं, आज फिर दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। आज का मुख्य टॉपिक है शिखर पर कृष्ण, धरातल पर अर्जुन। आए 21वां श्लोक पर हम लोग विचार करेंगे, सत्संग करेंगे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। इस श्लोक का यही अर्थ हुआ। आए इसका विस्तृत स्वरूप जाने, किस तरह भगवान शिखर पर कृष्ण हैं और धरातल पर अर्जुन है। इस टॉपिक पर हम लोग व्याख्या करेंगे इस 21वां श्लोक के माध्यम से। भगवान कृष्ण अर्जुन को अभी भी आत्मा के विषय में समझा रहे हैं बंधुओं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते जा रहे हैं। वे शिखर पर हैं और अर्जुन जो है धरातल पर है। वे देख रहे हैं कि यह बोल नहीं रहा है। कौन? अर्जुन बोल नहीं रहा है। फिर देख रहे हैं कि यह हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। नहीं सुन रहा है तो नज़दीक जाना होगा ना। इसलिए नीचे उतरते जा रहे हैं भगवान कृष्ण। रोगी जब नहीं सुनता है तो डॉक्टर को नज़दीक आना पड़ता है। नज़दीक आकर तब जो है आला स्टेथोस्कोप लगाया जाता है। कृष्ण नज़दीक आकर नज़दीकी संबंधी जताने के लिए पृथा पुत्र भी कह रहे हैं। कृष्ण की फुआ और अर्जुन की माता कुंती का एक नाम पृथा भी है। इसलिए कह रहे हैं पृथा पुत्र, यानी मेरी फुआ के पुत्र हो अर्जुन, तुम मेरी फुआ के पुत्र हो, मेरे नज़दीकी हो ना। लेकिन जब तुम्हारा गुरु तुमको सम्मान सूचक शब्द कहे, आपकी बड़ाई करे, समझ लो कि वह आपका परित्याग कर रहा है या आपकी उपेक्षा कर रहा है। जरूर कुछ खतरा है, वह आपके लिए उपयुक्त नहीं है बंधुओं। जब गुरु तुमसे डांट कर बोले तो समझ लो कि वह तुम्हारे भीतर कुछ खोज लेना चाहता है।
आपकी प्रतिभा को बाहर निकाल देना चाहता है। तुम्हें कुछ बना देना चाहता है, आपको बना देना चाहता है कुछ। यह सूत्र ठीक से समझ लो। कृष्ण ने भी अर्जुन को पहले मूढ़, मूर्ख और नपुंसक कहा है। आप कहोगे बड़ा अपमान किए हैं भगवान कृष्ण। कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृष्ण अपमान नहीं कर रहे हैं। उसको मूढ़ और मूर्ख यदि कह रहे हैं तो थोड़ा अहंकार जो उसमें आ गया है, उस अहंकार का विसर्जन करा रहे हैं, खत्म करा रहे हैं। लेकिन आप तो खड़े हो जाओगे तन कर कि आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं, नपुंसक कह रहे हैं, मैं चला। जब आप अपना कपड़ा धोने के लिए किसी धोबी को देते हो और वह धोबी आपके कपड़े से प्रेम करने लगे तो उसकी गंदगी नहीं छुड़ा पाएगा बंधु। एक तरफ से गुरु भी धोबी होता है, इसलिए कठोरता का प्रयोग करते हैं। कृष्ण अर्जुन से यहाँ कह रहे हैं कि हे पृथापुत्र, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यक्त समझता है, वह कैसे किसी को मारता है, कैसे किसी को मरवाता है। यह आत्मा जब नाश रहित ही है, नाश होगा ही नहीं, तो फिर कैसे इसको कोई मारेगा, कैसे मारेगा। मारने का मतलब नाश कर देना। अगर यह अजन्मा ही है तो जन्म इसका कैसे होगा, यह तो बताओ। और यह जो आत्मा है यह शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, तब फिर कैसे इसको तुम मार सकते हो। देखो, यह जल्दी समझ में नहीं आता बंधु। इसके लिए उदाहरण एक आ रहा है कि एक फकीर था, जिब्रान नाम का एक फकीर था। अमावस की रात में अपनी झोपड़ी के अंदर जो है वह एक मिट्टी का दीपक जलाकर बैठा था फकीर। बाहर घोर अंधेरा था, आगे से एक खिड़की खुली थी। एक पक्षी आया, झोपड़ी में 2 चक्कर लगाया, फिर पीछे की खिड़की से निकल गया। जिब्रान ने अपनी डायरी में इसे लिखा। देखो, तुम एक छोटी सी घटना से भी पकड़ सकते हो, नहीं तो बड़ी घटना होने पर भी नहीं पकड़ पाओगे बंधु। यदि पकड़ने वाला हो तो गुरु के इशारे को भी पकड़ लेगा। नहीं पकड़ना होगा तो गुरु लाख समझाए, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। जिब्रान ने इस घटना को पकड़ लिया। उसे बोध हुआ कि बाहर भी अंधेरा, सामने भी अंधेरा, पीछे भी अंधेरा, थोड़ा सा प्रकाश झोपड़ी में, और इस प्रकाश में वह पक्षी आया। थोड़ी देर
के लिए चक्कर लगाया, फिर पीछे के अंधेरे से निकल गया। इसका मतलब हमारे जीवन में, जीवन के पहले भी अंधेरा, बाद में भी अंधेरा, यह जो 2 पल 2 क्षण हमको मिला है प्रकाश, क्यों न इसको प्रभु में लगाकर अपने जीवन को मैं चिन्मय बना लूं, प्रकाशमय बना लूं। क्यों मैं इस अंधेरे से आया और अंधेरे में रहकर फिर अंधेरे में निकल जाऊं। यह 2 मिनट जो वह पक्षी इस प्रकाश में घुमा है, मैं भी तो उसी टिमटिमा रहे दीपक के प्रकाश में हूं। क्यों न मैं इस प्रकाश से अपने इस जीवन को बदल लूं। वह जो है फकीर चिंतन कर रहा है और जिब्रान ने बस उसी क्षण से अपने जीवन को चिन्मय बना लिया, प्रकाशमय बना लिया, आनंदमय बना लिया, ज्योतिर्मय बना लिया। एक छोटी सी घटना से अपना जीवन बदल लिया। यहाँ गुरुजी रोज कहते हैं, लेकिन आप लोग इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। लेकिन आप लोग इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। पुरुष तो कम से कम ऐसा ही करते हैं, पुरुष लोग ऐसा ही करते हैं। औरतें जब सुनती है कान से तो मुंह से निकालती है मुंह से निकालती है, कहीं जाकर किसी से कुछ न कुछ कहेगी। कुछ औरतें जब यहाँ से चलती है तो साड़ी को अच्छी तरह से झाड़ देती है, कि गुरुजी आपने जो कहा मैं यही झाड़ कर जा रही हूँ। तो तुम लोगों को, आप लोगों का एक झटके में भी यह जीवन बदल सकता है। कृष्ण भी अर्जुन को बार बार दवा पर दवा दिए जा रहे हैं कि शायद कोई एक दवा सूट कर जाए, लेकिन अर्जुन पर कोई असर नहीं हो रहा है बंधुओं। वह कृष्ण की बात सुन ही नहीं रहा है, जैसे सुनने में सक्षम ही न हो। घोर मूसलाधार वृष्टि हो रही हो, बारिश हो रही हो, और घड़े का मुख उल्टा करके रख दो तो क्या घड़े में पानी जाएगा? घड़ा भरेगा? नहीं भर सकता। जब शिष्य भी ऐसे ही बंद कर लेता है अपने को, तो गुरु की कोई हिम्मत नहीं कि वह प्रवेश कर जाए। कबीर साहब ऐसे में कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरु बेचारा क्या करे, शीश माही गयो चूक। यानी गुरु बेचारा हो जाता है बंधुओं। कृष्ण भी यहाँ बेचारा मालूम हो रहे हैं और सोच रहे हैं। निमंत्रण दिया यह, किसने निमंत्रण दिया भगवान कृष्ण को कि मेरा रथ का, घोड़े का लगाम पकड़ेंगे आप? किसने निमंत्रण दिया? अर्जुन ने निमंत्रण दिया था। तो निमंत्रण दिया यह अर्जुन, युद्ध में लाया हमको यह अर्जुन, अब उल्टे हमको उपदेश दे रहा है और कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, है ना? तो यही
शीर्षक का मुख्य विस्तार रहा। शिखर पर कृष्ण हैं और धरातल पर अर्जुन है। अब आगे देखिए 22वां श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं नीचे उतर कर, क्योंकि कृष्ण शिखर पर है, अर्जुन जो है धरातल पे है। तो जिस क्लास का जो छात्र रहता है उसी क्लास के स्तर पर गुरु को उतरना पड़ता है, शिक्षक को उतरना पड़ता है, तभी वह जो है छात्र विद्यार्थी समझ सकता है। क्योंकि वो नहीं जानता है कि आप एमए किए हो, पीएचडी किए हो कि क्या किए हो। लेकिन गुरु को शिष्य के स्तर पर उतर कर तब उसे आगे बढ़ाना चाहिए। अब आए दूसरा टॉपिक है बंधुओं, शरीर आत्मा का वस्त्र। ये शरीर जो है मिला है हमको आपको, चराचर जीव जगत को, यह शरीर जो है आत्मा का वस्त्र है। कैसे इसको जानें और समझें, बहुत सरल भाषा में। कैसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं 22वां श्लोक में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विविहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को पहन लेता है, वैसे ही जीवात्मा जो है पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त कर लेता है। बंधुओं, इस श्लोक का यही अर्थ हुआ। अब आगे इसको विस्तार से समझते हैं, सरल भाषा में, सटीक भाषा में। कृष्ण की इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल है। तुम कहोगे कि पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को ग्रहण कर लेना, यह तो समझ में आ रहा है गुरुजी, ये बात तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर बच्चे क्यों मर जाते हैं, है ना? बच्चे क्यों मर जाते हैं? कृष्ण तो कह रहे हैं कि पुराने शरीर को छोड़कर, कह रहे हैं ना, पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं। तुम्हारा प्रश्न खड़ा हो जाएगा बंधुओं, आपका प्रश्न देखो, आपके शब्दकोश में नया पुराना है, आपके शब्दकोश में नया पुराना है। अंग्रेजी में एक ही शब्द दिया गया है ओल्ड। अंग्रेजी में चाहे जितनी भी उम्र के हो आप, ओल्ड शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। 5 ईयर ओल्ड कहते हो, 5 ईयर न्यू तो नहीं कहते हो, 5 ईयर ओल्ड ही कहते हो, 5 ईयर न्यू नहीं कहते हो। यह कृष्ण के कहने का तात्पर्य है, जब से तुमने जन्म लिया, यानी इस पृथ्वी पर आए, तब से तुम्हारा यह शरीर जीर्ण होने लगता है। इसीलिए जीर्ण शब्द दिया गया है, जिसका अर्थ है पुराना।
आप लोग कहोगे कि कृष्ण ने हमारे लिए नहीं कहा, हम जीर्ण नहीं हुए हैं, हमारे पिताजी हुए हैं, हमारे दादाजी हुए हैं। ऐसा नहीं है। जब यह वस्त्र भी जो तुमने धारण किया है, यदि आज से धारण किया है तो आज से ही यह जीर्ण होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही यह आत्मा भी जन्म लेने के पश्चात जीर्ण होने लगती है। जब से बच्चा जन्म लेता है आप समझते हो कि वह बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, लेकिन यह बात सत्य है कि वह रोज मृत्यु के नज़दीक जा रहा है, रोज पुराना होता जा रहा है। और इस मृत्यु के विषय में भी क्या कहें। कलकत्ता में एक योगी था, कथा के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझे। कलकत्ता में एक योगी था। वह योगी कलकत्ता विश्वविद्यालय में कई बार विष पीकर शरीर छोड़ चुका था। वह योगी, जब हम विद्यार्थी थे, गुरुजी कह रहे हैं कि जब हम विद्यार्थी थे हमने यह खबर अखबार में पढ़ी, वह योगी कलकत्ता से विदेश चला गया। क्योंकि यहाँ भारत में तो लोग कथा कहानी की तरह देख लेते हैं, सुन लेते हैं, कुछ माला वाला पहना देते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं भारत के लोग। विदेश की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वह गया, वह योगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गया। वहाँ लोगों ने कहा कि हमें विश्वास नहीं है कि तुम विष पीकर मरते हो, अब हम मारेंगे तुम्हें तब मानेंगे। 10 डॉक्टरों का पैनल बोर्ड बनाया गया, 10 डॉक्टरों का। उसे पोटेशियम साइनाइड KCN पिलाया गया। पोटेशियम साइनाइड यह जहर है बंधुओं, मुंह में रखते ही व्यक्ति खत्म हो जाता है। पीने से पहले वह योगी बोला, पीने से पहले योगी बोला, क्या बोला? पीने से पहले वह योगी बोला, हम 10 मिनट के लिए मर जाएंगे, तुम परीक्षण करके मृत्यु का प्रमाण पत्र दे देना। योगी बोला, कहकर वह पी गया पोटेशियम साइनाइड को। डॉक्टरों ने उसकी नब्ज नाड़ी देखी, हृदय की धड़कन देखी, सब बंद हो गया। 10 मिनट के अंदर वह जांच हो गई, निर्णय हुआ कि यह मर गया। निर्णय हो गया, जांच हो गया कि यह योगी मर गया। 10 डॉक्टरों ने हस्ताक्षर साइन करके मृत्यु का प्रमाण पत्र उसके आदमी को दे दिया, जो आदमी गया था उसके साथ, उस आदमी को दे दिया। 11वें मिनट में ही उसका हृदय जो है धड़कने लगा। वह उठकर बैठ गया, कहा कि अब मुझे लिख कर दे दो कि मैं जिंदा हो गया, मैं जिंदा हो गया। डॉक्टर बोले कि कैसे लिखें, अभी अभी तो मृत्यु का प्रमाण पत्र दिया है, पहले उसे लौटा दो, नहीं तो हम फंस जाएंगे नहीं तो हम फंस जाएंगे केस मुकदमे में। तुम तो घूमते फिरोगे देश भर में,
हमें फंसा दोगे। डॉक्टर लोग बड़ा घबराने लगा। अब देखो यहाँ तुम्हारा विज्ञान क्या कहता है। वह योगी योग से जान गया कि कैसे इस शरीर से बाहर निकल जाएंगे, कैसे अंदर जाएंगे। जैसे तुम रोज प्रतिदिन सोते समय अपना कुर्ता निकाल देते हो, टांग देते हो, फिर सुबह होने पर कुर्ता पहन लेते हो, वैसे ही भगवान कृष्ण भी यहाँ यही कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा जो है पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। लेकिन पुनः एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि प्रेत कहाँ से आ जाते हैं। आएगा ना कि प्रेत कहाँ से आ जाते हैं, भूत पिशाच कहाँ से आ जाते हैं। तो कोई हमसे इस विषय में पूछ भी रहा था, पूछते हैं लोग। औरतें प्रेत के बारे में बड़ी चिंतित रहती है। औरतें प्रेत के बारे में बड़ी चिंतित रहती है। देखो, आत्माएं जो होती है वे कई प्रकार की होती है। आत्मा कई प्रकार की होती है। एक उच्चतम प्रकार की आत्मा होती है, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर की थी। इनके अवतरण के लिए जल्दी उपयुक्त शरीर नहीं मिलता है। ये आत्माएं हजारों वर्षों तक इंतजार करती है, क्योंकि इन्हें अपने लिए उपयुक्त माँ बाप मिलेंगे। इनके उपयुक्त माँ बाप मिलेंगे तभी तो ये पृथ्वी पर आएगी आत्मा। साधारण माता पिता के गर्भ में ये प्रवेश नहीं कर सकती। दिव्य आत्माएं, उच्चतम आत्माएं, इसलिए इन्हें इंतजार करना पड़ता है बंधुओं। एक होती है रावण, कंस, हिटलर, लादेन, खुश्चेव जैसी दुष्ट आत्माएं। उनके लिए भी उपयुक्त माँ बाप नहीं मिलते हैं बंधुओं। ये जान जाइए। जब हजारों हजार वर्षों तक खानदान में कोई खूनी आता है, खतरनाक अपराधी आता है, तब जाकर इनको इतने खतरनाक माँ बाप मिल पाते हैं, तब जाकर ये गर्भ में आ पाते हैं। ये भी इंतजार करते हैं, दुष्ट आत्माएं भी। इनके अलावा साधारण आत्माएं होती है जो, उनके लिए साधारण गर्भ मिल जाता है, वे तुरंत जन्म ले लेती है। कुछ आत्माएं अच्छे बुरे का मिश्रण होती है। कुछ आत्माएं होती है जो अच्छे और बुरे का मिश्रण होती है। ज़्यादा बुरा, अच्छा कम। ये आत्माएं जब शरीर छूट जाता है ना, और इनको कोई शरीर जल्दी नहीं मिलता है, तो ये बिना शरीर के नहीं रह सकती है। जो उच्च आत्माएं हैं वे तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। वे बिना शरीर के गमन है, बिना शरीर के ही मगन है। वे क्यों प्रवेश करेगी तुम्हारे अंदर? नहीं करेगी। जितनी भी निम्न आत्माएं होती है, निम्न बुरी आत्माएं, थोड़ी थोड़ी बुरी आत्माएं हैं, ये बिना शरीर के नहीं रह सकती हैं। ये जान जाइए। इनके पास सारी चेतनाएं तो वही है, इंद्रियां नहीं है। चेतनाएं वही है लेकिन इंद्रियां नहीं है। इसलिए ये इंद्रिय भोग की
अपनी इच्छाओं को किसी के शरीर में प्रवेश करके पूरी करना चाहती है। ये निम्न आत्माएं चाहे उसके माध्यम से ये मांस खाए, मदिरा पिए, इससे संबंधित एक घटना भी आपको सुना देते हैं। थोड़ा टॉपिक लंबा है। गुरुजी एक बार बरईपुर से पैदल आ रहे थे रामनगर नवरात्रि में रामलीला देखने के लिए। गुरुजी कभी कभी आते थे बरईपुर से रामनगर रामलीला देखने के लिए नवरात्रि में। उस समय वहाँ से एक नाव खुलती थी और सीधे 80 घाट पर आती थी। अभी खुलती है या नहीं यह पता नहीं है। 4 आना किराया लगता था उस समय, गुरुजी के समय। हम गुरुजी उसी से 80 घाट आ जाते थे, काम आ जाते थे, काम वासना करते, फिर शाम को वापिस चल देते थे। काम हम करते थे, जाते थे रामलीला देखने, फिर अपना काम हम देखकर फिर चले आते थे, वापिस चले आते थे उसी नाव से। 8 आने में आना जाना हो जाता था। 80 घाट पर एक पेड़ है पीपल का, एक पेड़ है पीपल का, देखना। उस समय लगाया गया था, नया नया पेड़ था। एक दिन गुरुजी ने वहाँ बड़ी भीड़ देखी। गुरुजी को बचपन से यह बड़ा शौक था कि 2 साधुओं के बीच यदि शास्त्रार्थ हो रहा है तो बीच में जाकर भीड़ जाना, ओझाओं से भीड़ जाना, बीच में हाथ डाल देना। अभी तो आप लोगों को देखते हैं, ओझा और शास्त्रार्थ से कन्नी कटा कर चल देते हैं। गुरुजी भी हमसे भी तुम आओगे शास्त्रार्थ करने तो नहीं बोलेंगे। ओझा के बीच में जो दौड़ जाते थे। हमारी जन्मभूमि के ओझा तो इस बात से पलायन भी कर गए कि महाराज जी के आने पर हमारे प्रेत सब भाग जाते हैं। बताइए, भाग जाते हैं। 80 घाट पर जब गुरुजी उस भीड़ के निकट गए तो देखा कि वहाँ एक व्यक्ति खेल रहा था। खूब आदमी उसे घेर कर खड़े थे, कुछ पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे कि बोलो कौन हो तुम? ओझा वहाँ का एक मलाह भी था। उस पर अक्षत पानी मार रहा था। उसे जो प्रेत पकड़ा था वह भी हट्ठा कट्ठा था। ओझा उठा और 2 लात मार दिया। ओझा जो था मलाह 2 लात मार दिया उसको, जिसको पकड़ा था प्रेत। गुरुजी ने देखा तो हमें भी आवेश आया। नाव के सभी लोग उधर गए। गुरुजी भी वहीं पर पहुंच गए जहां भूत खेल रहा था। भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। शॉर्ट टेम्पर थे, ही क्रोध आया। कोई पानी लिया था कमंडल में, उससे पानी लेकर
गुरुजी ने फेंका उसके चेहरे पर, छपाक देना, चेहरे पर पानी फेंके पानी फेंके तो उसकी नज़र हम गुरुजी पर गई। अरे गुरुजी पर गई ना, वह VIP हो गए। भीड़ हट गई चारों तरफ से, हमारी तरफ हमारी तरफ मुंह देखने लगी, गुरुजी की तरफ मुखातिब हो गई सारी भीड़। गुरुजी बोले, बोलो कौन हो? मूर्ख कहीं का, तुम कौन है? तमाशा किया है यहाँ? उसने कहा कि अरे महाराज जी, आप कहाँ आ गए कहाँ आ गए आप महाराज जी? एकदम साष्टांग प्रणाम कर दिया वह प्रेत। आप चले जाइए, जान छोड़ दीजिए, इस पर हम थोड़ा दिन रहेंगे इसके शरीर पर। गुरुजी ने पूछा कि कितना दिन रहेगा? बोला कि 1 महीना। क्या करेगा 1 महीना रहकर? क्या करेगा मूर्ख कहीं का? कहा कि मांस खाएंगे, मदिरा पिएंगे। गुरुजी ने पूछा, कौन हो तुम? कौन हो? अपना परिचय बताओ। कहा कि परिचय बताने में लाज लगता है। गुरुजी ने कहा, बता दो कौन हो तुम, बताओ। अब चारों ओर की भीड़ हमारी तरफ गुरुजी की तरफ मुखातिब हो गई, जगह छोड़ दी। हमें बैठाने के लिए कुर्सी भी लग गई। गुरुजी ने कहा, सच बताओ क्या नाम है तुम्हारा? उस प्रेत से, जिसको प्रेत पकड़ा था, बताया कि धीरज कुमार पांडे। वह प्रेत जिसके अंदर था वो बोला कि धीरज कुमार पांडे, पंडित होकर तुम मांस मदिरा क्यों मांग रहे हो? कहा कि महाराज जी, हम बड़े विधर्मी थे, मरकर प्रेत बन गए हैं। गुरुजी ने कहा, तब क्यों इसको पकड़ लिया? प्रेत ने बोला कि हम नहीं पकड़े हैं, ये तो पकड़ा गया है। गुरुजी बोले कि कैसे पकड़ा गया? बोल, कैसे ये लड़का पकड़ा गया? कहा कि हम रोज आते हैं यहाँ पर रामलीला देखने, आप भी जाते हैं महाराज जी, हम भी जाते हैं। तुम समझ रहे हो यहाँ पर केवल तुम ही धर्म कर्म में हो, बहुत सारे देवता, गंधर्व और विभिन्न प्रकार की आत्माएं भी धर्म कर्म में तुम्हारे साथ है बंधुओं। ये मत समझो कि हम ही कर रहे हैं धर्म कर्म, सब तुम्हारे पर निगाह लगाए हैं। अच्छा कर्म कर रहे हो तो अच्छी आत्माएं तुम्हें आदर की दृष्टि से देख रही है, तुम्हारे द्वारा अच्छे कार्य में खर्च करने पर वे बरकत का आशीर्वाद दे रही है, और तुम यदि बुरा कार्य कर रहे हो तो वह भी देख रही है। बंधुओं, कहा जाता है कि कर्मन को फल देत है वह सदा निर्दोष हरि। वह व्यक्ति बोला कि महाराज जी, काशी में नवरात्र में कोई दारू शराब नहीं पीता है। काशी नगरी में नवरात्र के दिन में कोई दारू शराब नहीं पीता है, हम भी नहीं पीते हैं, लेकिन यह पी रहा था। ये जो लड़का है ये पी रहा था। रामलीला खत्म होने पर इसमें प्रवेश कर गए, लेकिन तब तक यह पी चुका था। हमने फिर इसको 1 बोतल लाने के लिए कहा, इसने कहा कि दुकान बंद हो गई है। हमने कहा
कि हम दुकान खुलवा देंगे इनसे। इसने किसी को 10 रुपया देकर भेजा, दुकान मैंने खुलवा दी, वह लेकर आया, मैंने पिया। तब से नवरातन का हमारा भी धर्म टूट गया महाराज जी। यह भी पीता है, हम भी पीते हैं, रोज खाते हैं, खूब चकाचक चल रहा है महाराज जी हमारा। महाराज जी अब बताओ इसका मतलब। ये जो निम्न आत्माएं हैं बंधुओं, जब तुम्हारे शरीर में जगह हो जाती है तो वे आत्माएं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तुम यदि संकल्पवान हो, तुम्हारे घर में जगह ही नहीं है, 10 घर है, 10 घर में तुम रह रहे हो, निवास कर रहे हो, कैसे कोई आदमी प्रवेश कर पाएगा? जब तुम्हारी संकल्प शक्ति गिर जाती है, निम्न हो जाती है, क्षीण हो जाती है, तब तुम पदच्युत हो जाते हो, तब तुम्हारी आत्मा सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती है तो सब घर खाली हो जाता है। जब खाली हो जाता है तुम कमजोर हो ही उसमें निम्न आत्माएं प्रवेश कर जाती है और वही आत्माएं कहती है कि मैं फलाना देव हूँ या फलाना देवी हूँ। वही आत्माएं, कोई देव एव तुम्हारे अंदर आता नहीं है और न किसी देवता ने ठेका लिया है कि तुम्हारे अंदर आने का। ये जानो, कोई देवता ठेका नहीं लिया है, न देवी अंदर आने का। इसलिए कि देव आने की टेक्निक तुम भूल चुके हो। वेदों को पढ़ो, केवल पाठ कर लेते हो। वेद में आया है कि इंद्र आ जाओ, वेद में आया है इंद्र आ जाओ, वरुण आ जाओ, अग्नि आ जाओ। तुम अग्नि का मंत्र पढ़ दोगे, अग्नि स्थापयामी। अग्नि आए या न आए हवन करने लगते हो। यह तुमने परंपरा में डाल दिया। अब मुर्दा धर्म हो गया और यही मुर्दा धर्म आदमी को मार डालता है, प्रेत बना देता है। समय के सद्गुरु हैं भगवान कृष्ण, इसीलिए अर्जुन को वे जिंदा धर्म की ओर ले जा रहे हैं, जिंदा धर्म की ओर। यह शरीर तो आत्मा का वस्त्र ही है। यह शरीर जो है आत्मा का वस्त्र है, इससे मोह मत करो। न यह शरीर मरता है, न इसके अंदर स्थित, न यह शरीर मरता है, न इसके अंदर स्थित आत्मा। बस प्रिय बंधुओं, आज इतना ही। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत गीता की जय। द्वारिकाधीश की जय। जय जय सीताराम।